एक समय की बात है। जंगलों की गहराई में स्थित एक छोटे से गांव में दो भाई बहन लिली और ईथन रहते थे। उन्हें उनके साहसिक खेल और परित्यक्त स्थानों का खोजने के प्रेम के लिए जाना जाता था। एक दिन उन्होंने जंगल में छिपी हुई एक पुरानी तोड़ी फोड़ी हुई महल पर चले आए। उत्कंठा उन्हें बहुत प्रभावित कर रही थी और अपनी भूत प्रेतों द्वारा भरी हुई इस महल के बारे में नगरवासियों की चेतावनी के बावजूद लिली और ईथन इसके रहस्यों को सुलझाने की आकर्षण को नहीं रोक सके। उन्होंने फैसला किया कि महल में प्रवेश करेंगे, केवल एक टॉर्च और अपार साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, एक ठंडक भरी हवा खिड़कियों को हिला दी और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। भाई बहन डरपोक नजरियों को एक दूसरे से बदलते हुए उसके सामने जारी रहे, जबकि उनके हृदय डर और उत्साह के मिश्रित धड़कने से धड़क रहे थे। महल के गलियारों में अंधेरा छाया था। हर कोने पर जालीदार मकड़ी लटक रही थी। अजीब फिसफिसाहट हॉल में घूम रही थी और छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। लिली और ईथन अज्ञात की ओर गहनता से चलते रहने का प्रयास करते हुए अग्रसर हो गए। अचानक उन्होंने नजदीकी कमरे से आती हुई एक हल्की हंसी की आवाज सुनी। वे सतर्कता के साथ दरवाजे की ओर मुड़े। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें वह दृश्य नजर आया जो उनका खून जमा देने वाला था। कमरे में खड़ी थीं कच्चे मिट्टी की मूर्तियां। उनकी आंखें चौड़ी और शीशे की तरह चमक रही थीं। उनके एक बार सुंदर आकार अब डरावनी मुस्कान में रूपांतरित हो गए थे। लिली और ईथन को विचालित मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो मूर्तियां जीवित हैं और उनके हर कदम का ध्यान रख रही हैं। मूर्तियां स्वयं में हिलने लगीं। उनकी नाजुक अंगों में झटके आने लगे। उनकी हंसी भयंकर हंसी में बदल गई, जो कमरे में गूंजने लगी। लिली और ईथन भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, उन्हें अंदर फंसा दिया। मूर्तियां डरे हुए भाई बहन के पास नजदीक आ रही थीं। उनके छोटे हाथ बाहर निकालकर उन्हें पकड़ने के इच्छुक थीं। लिली और ईथन मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें मुसीबत में डूब गईं। उन्हें एक सपने के अंदर बंद किया गया था। उनके सबसे बड़े डर सच हो रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि सब उम्मीद खत्म हो गई है, तब एक प्रकाश की किरण अंधकार में टूट गई। नगरवासी, जिन्होंने उनकी चिल्लाहट सुनी थी, उनकी मदद के लिए आए थे। नगरवासियों की सहायता से लिली और ईथन भूतों के चंगुल से मुक्त हो गए। उस दिन के बाद लिली और ईथन कभी भी परित्यक्त स्थानों में नहीं गए। मूर्तियों की डरावनी हंसी और उनकी निर्जीव आंखों की यादें उनके सपनों को पीड़ित करती रहीं। उन्होंने यह सीखा कि कुछ रहस्यों को छूने के बजाय अच्छा होता है और कुछ करामाती सपनों को भूल जाना अच्छा होता है।